मौलवी बड़ा डराता है ना। कब्र में 3 सवाल होंगे। क्या? मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का। यही कहता है ना मौलवी। कब्र में 3 सवाल होंगे। अच्छा, ये भी ऐसा मनहूस है कि 3 से आगे ही नहीं बढ़ता, 3 से आगे ही नहीं बढ़ता है। और बोल ऐसे रहा है जैसे अभी कब्र से खुद उठकर आया हो। अच्छा, इसको पता कैसे है कि कब्र में फरिश्ते 3 पूछ रहे हैं? भाई ये तो वही बताएगा ना जो साहिब कब्र हो, है? तो साहिब या साहिबाने दुनिया कैसे बता रहे हैं? तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, अल्लाह कुरान में कह रहा है व यौमा नदउ कुल्लु उनासिम बे इमामिहिम, हम हर शख्स को उसके वक्त के इमाम के साथ बुलाएंगे। अल्लाह कह रहा है हम हर इंसान को उसके जमाने के इमाम के साथ बुलाएंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह जिसके साथ बुलाएगा फरिश्ते कब्र में नहीं पूछेंगे तेरा इमाम कौन है? अरे तवज्जो कीजिएगा। तो अल्लाह कह रहा है हर शख्स को उसके जमाने के इमाम के साथ बुलाएंगे। मौलवियों तलाश कर लो तुम्हारे जमाने का इमाम कौन है। वजह यह है कि कयामत के दिन जिसके इमाम का जैसा हश्र होगा उसके गुलाम का वैसा ही हश्र होगा। हाँ, हो सकता है कि कोई अपने इमाम को जन्नती साबित कर दे। हम तो हुस्ने जन रखने वाले हैं ना। हाँ चलो मेरी जान, हम मानते हैं कि तुम्हारे इमाम भी जन्नती होंगे, मगर कयामत के दिन इमाम का खुद जन्नती होना काफी नहीं है। इमाम ऐसा होना चाहिए जिसके पास इतना इख्तियार हो कि वो अपने गुलामों को भी लेकर जन्नत जा सके। यही वजह है बाराबंकी वालों, हमने जन्नतियों को इमाम नहीं माना, हमने उनको इमाम माना जो जन्नत के सरदार है। अल्लाह अल्लाह, हमने जन्नतियों को इमाम नहीं माना, हमने उनको इमाम माना जो जन्नत के सरदार हैं। अरे जन्नत जाने के लिए ही तो परेशान है ना मौलवी, है? जन्नत की लालच इतनी बढ़ी कि मीडिया में आ गया आगू, है? अब मीडिया में बहस हो रही है। क्यों? जन्नत की इतनी तड़प क्यों है? का आपको नहीं मालूम? सब कुछ तो तुझे ही मालूम है, तू ही बता क्या है जन्नत में। भले 70 हूर है। तवज्जो, जिन मनहूसों को दुनिया में खूबसूरत बीवियां नहीं मिली उनको जन्नत में हूर चाहिए। जब सूरह रहमान पढ़ी हूर की सूची, अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूची। इतना बोला हूरों पे कि आज डिबेट हो रहा है चैनलों पे, है? तवज्जो, मौजूए बहस हो चुका है। इतना तड़प रहा है जन्नत के लिए। अच्छा, तुझे पता भी है मनहूस, जिस जन्नत के लिए तड़प रहा है उस जन्नत के सरदार तेरे बाप नहीं अबू तुराब हैं, हसन और हुसैन हैं। बस आखिरी बात। अच्छा ये बताओ, अभी मैं आया ना, बड़े भाई के कमरे में मुझे लेकर गए, अपने कमरे में हैं लेकर गए ना। अब अगर ये इन्होंने मुझे इजाजत दी तभी तो इनके कमरे में गया ना मैं। अगर ये परमिशन ना देते तो क्या घुस जाता? आओ कल अंदर, घुस जाओ अंदर, हैं? बोलो, क्या दाखिल हो जाता इनके कमरे में? नहीं ना। अच्छा, जबरदस्ती घुसने लगा। इन्होंने रोका, कहाँ रहे हो? अरे भाई मौलवी हूं। का जितने बड़े मौलवी हो, घर मेरा है। अरे अल्लाह जाने बाराबंकी नहीं आने दिया। अरे भाई मैं 5 वक्त का नमाजी हूं, पेशानी काली हो चुकी है सजदा करते करते। जितने बड़े नमाजी हो, घर का सरदार मैं हूं, घर में आना है तो मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। अरे भैया हर साल रोजे रखते रखते सूख कर काटा हो गया। का जितने बड़े रोजेदार हो, घर का सरदार मैं हूं, घर में आना है तो मेरी इजाजत लेनी पड़ेगी। एक बात समझ में आ गई ना मुसलमानों, दुनिया में नमाजों के अंबार के बावजूद तू किसी के घर में बगैर उसके सरदार की इजाजत के नहीं जा सकता, तो जन्नत में बगैर सरदार के